समंदरी तूफान बायपर जॉय की शिद्दत में इजाफा। तूफान कराची से जुनूब की तरफ 600 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान के 14 जून तक शुमाल की तरफ ट्रैक करने का इम्कान। तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा है। तूफान के मरकज के गिर्द लहरों की ऊंचाई 35 से 40 फुट है। बायपर जॉय 15 जून की दोपहर केटी बंदर सिंध और भारतीय गुजरात की साहली पट्टी से टकराएगा। महकमा मौसमियात ने 13वां अलर्ट जारी कर दिया। मुमकिन तौर पर साहली इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। 13 से 17 जून के दौरान ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। इंतजामिया की माहीगीरों और अवाम को समंदर से दूर रहने की हिदायत। समंदरी तूफान बायपर जॉय की शिद्दत में इजाफा हुआ है। तूफान कराची से जुनूब की तरफ 600 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा है और तूफान के मरकज के गिर्द लहरों की ऊंचाई 35 से 40 फुट है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रुताबा अरूज से। रुताबा, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये जो शदीद समंदरी तूफ़ान है इसका रुख जो है अब शुमाल की तरफ है और अब 14 जून तक इसका रुख जो है वो शुमाल की तरफ ही रहने का इम्कान है। 14 जून के बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसका रुख थोड़ा तब्दील होकर शुमाल मशरक़ की सिमत होगा। ये तूफ़ान जो है ये 15 जून की दोपहर को केटी बंदर, सिंध और गुजरात के दरमियानी इलाके को हिट करेगा। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि कराची में इसके इतने ज़्यादा असरात नहीं होंगे, ज़्यादा असरात इसके इंडियन गुजरात की तरफ होंगे, लेकिन यहाँ पर भी इसके ज़ेर असर जो है वो 13 तारीख से तेज़ हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश का इम्कान है। तेज़ हवाओं और मौसलाधार बारिश के बाइस जो है वो बिल बोर्ड्स को और जो कमज़ोर इमलाक हैं, जो झुग्गियाँ और कच्चे मकानात हैं, उनको नुकसान पहुँचने का ख़दशा है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है ज़िला इंतज़ामिया ने उसके लिए भी इंतज़ामात कर रखे हैं। सिंध हुकूमत ने यहाँ बायपर जॉय के खतरे के पेश नज़र साहिल समंदर पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है। उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें वक्तन फ़वक्तन जो है कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद यहाँ पर समंदर में नहाने के लिए आ रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदर में जो है वो तूफ़ान के असरात ख़त्म होने तक यहाँ पर माहीगीरों को भी एहतियात की हिदायत की गई है और हुकूमत सिंध की जानिब से भी यहाँ पर जो है मुकम्मल पाबंदी आयद है समंदर में नहाने पर, माहीगीरी पर। बायपर जॉय की बात की जाए अगर तो उसकी शिद्दत जो है उसमें अभी जो है वो इजाफा ही देखने में आ रहा है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि ये इम्कान है कि जब समंदरी तूफ़ान टकराएगा तो उसकी अभी जो इसकी शिद्दत है वो बहुत शदीद साइक्लोनिक तूफ़ान की है और टकराने के वक्त जो है ये शदीद साइक्लोनिक के तौर पर तूफ़ान के तौर पर जो है वो साहिली इलाकों से टकराएगा। टकराने के बाद जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर लहरों की जो बुलंदी है वो 10 से 12 फीट बताई जा रही है, जिसके बाइस नशेबी इलाकों का जो है वो ज़ेरे आब आने का भी खदशा है। जी रुताबा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।